हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेलर एक्सपेंशन, जो कि अगर आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं लाइक आईआईटी जैम का पेपर या आईआईटी जेईई मेंस का पेपर या कोई भी पेपर देने जा रहे हैं तो काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप टेलर एक्सपेंशन को जानते हैं तो काफी क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो टेलर एक्सपेंशन कुछ भी नहीं है, आपको एक फंक्शन दिया होगा, उसका आपको टेलर एक्सपेंशन से उस फंक्शन का एट fx फाइंड करना होगा। फंक्शन का मतलब fx फाइंड करना होगा, ठीक है। तो जैसे आप देखिए उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज fx इज इक्वल टू fa प्लस f प्राइम a इंटू x माइनस a प्लस f डबल प्राइम a इंटू x माइनस a का स्क्वेयर प्लस बाय 2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल प्राइम a इंटू x माइनस a का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही मूव ऑन करेगा। तो ये होता है मतलब आपका टेलर सीरीज का जो मतलब एक्सपेंशन है, जहां पे आपको एक फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है। a आपको कोई भी पॉइंट दिया होगा, f a मतलब a पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे आप f में, उसके बाद f प्राइम इज द सिंगल डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एंड f डबल प्राइम इज द डबल डेरिवेटिव, f ट्रिपल प्राइम इज द थर्ड डेरिवेटिव एंड दिस विल सीरीज गो ऑन गोइंग ऑन, ठीक है। तो अब हम एक बार इसे आप देखिए, फिर हम मूव ऑन करें हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक बार देखिए गाइस, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है वो अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज fx इज इक्वल टू cos 4x at point x is equal to 0 you have to expand it, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, अब आपको fx की वैल्यू चाहिए, ठीक है, fx की वैल्यू चाहिए। तो अभी मैंने बताया कि भाई टेलर सीरीज क्या होता है। टेलर सीरीज का पहले तो आपको जनरल अब पता लग चुका है कि fx इज इक्वल टू fa इन प्लस f प्राइम a इंटू x माइनस a प्लस f डबल प्राइम a इंटू x माइनस a स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल प्राइम a इंटू x माइनस a का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड गो ऑन, ठीक है। तो ये होता है टेलर एक्सपेंशन। तो आप देखिए, अगर मैं इसे fa फाइंड कर सकता हूं, fa यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो fa जी 0 पॉइंट पे, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इट इज 1, ठीक है, 1 है। उसके बाद f प्राइम x फाइंड कीजिए, f प्राइम x फाइंड कीजिए, दिस विल बी f प्राइम यानी कि इसका डेरिवेटिव। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 4x इंटू अंदर वाले का भी होगा, मतलब 4 बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया। f डबल प्राइम की वैल्यू फाइंड कीजिए यानी कि इसका डेरिवेटिव। तो उसका साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव इज cos होता है, सो इट इज cos 4x इंटू दोबारा 4 बाहर आ जाएगा, तो यहां पे 4 की जगह यहां पे हो जाएगा जी 16 f 3x, ठीक है, ट्रिपल प्राइम यानी कि इसका दोबारा से अगर मैं प्राइम करूं, cos का दोबारा प्राइम करूं, तो अगर cos का डेरिवेटिव सोचूं तो माइनस sin x होता है, तो माइनस माइनस दिस विल बी प्लस, ठीक है, और 4 बाहर आ जाएगा दोबारा, सो इट इज 64 sin 4x, ठीक है। अगर मैं फोर्थ डेरिवेटिव निकालूं f 4 टाइम्स प्राइम x, तो वो आ जाएगा जी आपका 256, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो आपको साइन नहीं चेंज करना, सो इट इज cos 4x। तो ऐसा मतलब आपका सीरीज है, ऐसा अब आपका सीरीज है। तो अब मैं इस सीरीज में ये पुट कर देता हूं fa की जगह 1 पुट कर दिया जी, ठीक है, और f प्राइम x की जगह आपको f प्राइम एट पॉइंट a चाहिए, यानी कि 0 पे चाहिए। 0 पे यानी कि साइन की वैल्यू 0 ही होती है जी, साइन की वैल्यू 0, तो इट इज 0, दिस टर्म इज 0, ठीक है। तो आपका प्लस में आ गया 0 प्लस, अब ये वाली टर्म देखिए, ये वाली टर्म में आप अगर 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 1 हो जाएगी, cos 0 इज 1, सो इट इज माइनस 16 इंटू, तो मैं यहां पे इस टर्म को लिख रहा हूं, सो इट इज माइनस 16 इंटू x माइनस a is 0, so it is x square
डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये आ गया। तो मतलब ये वाली टर्म आपकी ये आ चुकी है। और अगली टर्म जो होती है इसमें वो होती है जी f3 प्राइम इंटू x माइनस ए का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका f3 प्राइम है इंटू अगर मैं x माइनस ए का क्यूब देखूं तो पहले तो इसी देख के समझ जाना चाहिए कि भाई साइन है, साइन में अगर जीरो पुट करूंगा तो ये जीरो ही होने वाली है ये टर्म, सो दिस टर्म इज जीरो। तो अगली इसकी टर्म आने वाली है f प्राइम 4 प्राइम a इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि a जीरो ही है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ये आने वाली है जी अगली टर्म। तो f4 प्राइम जो है आपका वो है 256 cos 0 is 1, तो यानी कि 256 इट इज 2, यहां पे 4 आएगा ना, x की पावर 4 होता, इट इज 256 x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो इससे अगली जो टर्म होगी वो फिफ्थ टर्म होगी, वो साइन की टर्म बनेगी, वो जीरो ही होगी। तो मतलब ये आपकी सीरीज रहने वाली है, दिस विल बी योर सीरीज, ठीक है। तो अब मैं बाकी सबको इरेज करके एक बार ये सीरीज को देख समझूं अगर मैं, तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए सीरीज को आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। देखिए जो ये वाली टर्म है ये आपका जीरो हो रहा है, ये वाली टर्म आपका जीरो हो रहा है, तो जो आपका नेट बन रहा है वो बन रहा है 1 माइनस 16 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 256 एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 0। ऐसा आपकी सीरीज है, ये आपकी सीरीज है। वैसे मैं इससे अगली टर्म भी बता सकता हूं कि क्या है, पर आप इतने से ही समझ जाना चाहिए कि आप बना सकते हैं ये सीरीज। तो देखिए गाइस ये तो 1 ही है, 1 है, तो इसे एक बार छोड़ देते हैं। इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, ये 4 की पावर 2 है, ये 4 की पावर 2 है, ये 4 की पावर सीधा 4 है, 4 की पावर सीधा 4 है, 2 के बाद सीधा 4 है, यानी कि 4 की पावर पहले 2 थी उसके बाद 4 हो गई, यानी कि डबल हो गई, तो इट इज 2n, 4 की पावर 2n, ठीक है ये वाली। और x की पावर भी देखिए, इट इज x स्क्वायर और इट इज x की पावर 4, तो ये भी आपकी डबल हो गई है, तो ये भी x की पावर 2n है, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा बहुत सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और देखिए यहां पे अगर मैं सोचूं तो मतलब यहां नेगेटिव है यहां पॉजिटिव है, यानी कि -1 की पावर समथिंग है, -1 की पावर जी कुछ है, -1 की पावर है, क्या होगा -1 की, देखिए n यहां पे अगर ये वाली फर्स्ट वैल्यू पे देखूं तो ये पॉजिटिव है, यानी कि ये n 0 से शुरू हो रहा है। यहां पे दिमाग ये ट्विस्ट है कि n 0 से शुरू हो रहा है। देखिए ये टर्म इज n इज इक्वल टू 0, दिस टर्म इज n इज इक्वल टू 1, दिस टर्म इज n इज इक्वल टू 2। अगर मैं यहां पे -1 की पावर n लिख दूं और अगर 0 पुट करूंगा तो ये +1 ही हो गया, अगर 1 पुट करूंगा तो ये नेगेटिव हो गया, उसके बाद 2 पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव हो गया, अगली टर्म इसकी नेगेटिव होगी। तो मतलब ये बिल्कुल सही जच गया है कि भाई n अगर सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से शुरू हो तो मतलब ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब ये वाली भी मैं फटाफट से चेक कर लेता हूं, अगर n 0 है तो भाई ये दोनों 0 है, बिल्कुल सही बात है। n 1 है तो ये वाली कंडीशन ये 16 हो गया, बिल्कुल सही है, x स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सही है, यानी कि ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं इस इक्वेशन में। अब डिवाइड में फैक्टोरियल का चक्कर पड़ गया, बस फैक्टोरियल का ही चक्कर पड़ गया। अब फैक्टोरियल के चक्कर में क्या है गाइस, अब फैक्टोरियल का मतलब क्या सोचें कि भाई फैक्टोरियल कैसा हो, तो देखिए फैक्टोरियल को कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, फैक्टोरियल को कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। क्या मैं फैक्टोरियल को ऐसा लिख दूं, अगर मुझे सही लग रहा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर अगली टर्म हो तो बेहतर लिख सकता हूं, सही बात है, क्योंकि f6x है तो वो कितना होगा, वो होना चाहिए जी इसके अकॉर्डिंग इट इज द n3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 की पावर 6, ये हो जाएगा 4 की पावर 6 x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। तो मतलब इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं 2n फैक्टोरियल। देखिए जब n 0 हुआ तो ये भाई है ही नहीं बाय में, अगर ये n क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है तो बाय में इनफाइनाइट नहीं जाएगा, वो टेंशन मत लीजिए।
उसके बाद n अगर 1 होगा, n 1 होगा तो 2 फैक्टोरियल आ गया, n अगर 2 होगा तो ये 4 फैक्टोरियल आ गया, n अगर 3 होगा तो ये 6 फैक्टोरियल आ गया। तो मतलब मेरा ये जनरल जो आंसर है वो ये है जी, बिल्कुल सही हमने आंसर फाइंड कर लिया है। तो ये बिल्कुल आपका जनरल जो आंसर है इस क्वेश्चन का cos 4x का, तो ये है बिल्कुल हमने आसानी से किया, कुछ भी नहीं था। टेलर सीरीज लगाओ, उसके बाद यार सीरीज को थोड़ा सोचना पड़ता है कि मतलब कैसे हम सिंपलीफाई करें। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो बिल्कुल आसानी से ये सिंपलीफाई हो गया है। बस ये चीज ध्यान रखिए कि भाई n इज इक्वल टू 0 से ये सम हो रहा है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 भी दिया होगा अगर आप जैम देने जा रहे हैं, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 भी दिया होगा एक ऑप्शन में और एक में n इज इक्वल टू 0 दिया होगा। तो n इज इक्वल टू 0 वाला आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 पे ये वाली वैल्यू भी सेटिस्फाई हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है और आगे पूरी सीरीज हमारी सोल्व हो चुकी है। तो गाइस आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस। और अगर आप बाइसेक्शन मेथड समझना चाहते हैं या सीकेंट मेथड या न्यूटन रैप्सन मेथड भी समझना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं, तो प्लीज उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। थैंक यू गाइस।